गोरी घमंडी जेठानी। गांव सोनपुर में रहने वाली सावित्री देवी अपने दो बेटों के साथ रहती थीं। एक साल पहले ही उन्होंने अपने दोनों बेटों की शादी एक साथ कर दी थी। बड़े बेटे अमित की पत्नी थी पायल, बहुत सुंदर, गोरी और अपने रूप पर घमंड करने वाली। छोटे बेटे राहुल की पत्नी थी काव्या, सांवले रंग की, सीधी सादी और बेहद संस्कारी। एक दिन पायल रसोई में कुछ बनाकर अचानक उठकर बाहर चली जाती है। यह देखकर सास सावित्री देवी अपनी बड़ी बहू से कहती हैं। बहू, तुम जानती हो यह समय कितना नाजुक होता है। पायल मुस्कुराकर जवाब देती है। हाँ माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी। शादी के पूरे एक साल बाद पायल गर्भवती हो जाती है, जबकि काव्या को प्रेगनेंसी में कई परेशानियां आने के कारण अभी तक संतान का सुख नहीं मिला था। कुछ दिन बाद काव्या अपनी जेठानी के लिए गरम सब्जियों का सूप बनाकर ले आती है। यह लीजिए भाभी, मैंने आपके लिए सूप बनाया है। पायल सूप तो ले लेती है, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। वह सास से कहती है। माँ जी, मेरी माँ का फोन आया था। उन्होंने कहा है कि बच्चे के जन्म के समय कमरे में गोरे सुंदर बच्चों और मेरे पति की तस्वीरें होनी चाहिए, तभी बच्चा गोरा होगा। सावित्री देवी तुरंत कहती हैं। बिल्कुल सही कहा है तुम्हारी माँ ने। मैं कल ही तस्वीरें लगवा दूंगी। फिर पायल धीरे से कहती है। और माँ जी, अगर काव्या मेरे आसपास कम रहे तो अच्छा होगा। उसका सांवला रंग मेरे बच्चे पर असर न डाल दे। यह सुनकर काव्या का दिल टूट जाता है। सावित्री देवी भी कह देती है। काव्या, आज से तुम पायल के आसपास मत जाना। काव्या बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद सावित्री देवी उसे अकेले में मिलती है और कहती है। बहू, मुझे माफ करना, ये हमारे घर का पहला बच्चा है। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। काव्या आंखों में आंसू लेकर कहती है। कोई बात नहीं माँ जी, मेरा रंग सांवला है, इसमें मेरी ही गलती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन काव्या रसोई में खाना बनाते बनाते अचानक चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। राहुल उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है। जांच के बाद डॉक्टर खुशखबरी देते हैं। आपकी पत्नी गर्भवती है। राहुल खुशी से झूम उठता है, लेकिन घर में इस बात को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती। पायल घमंड में कहती है। क्या हुआ? सिर्फ गर्भवती ही तो हुई है। मेरा तो दूसरा महीना चल रहा है। समय बीतता है। काव्या का पेट धीरे धीरे पायल से भी ज्यादा बड़ा दिखने लगता है। पायल शक में आकर सास से कहती है। माँ जी, जरा देखिए इसका पेट। कहीं यह सच में गर्भवती भी है या नहीं? राहुल यह सब सुन लेता है और काव्या को डॉक्टर के पास ले जाता है। जांच में पता चलता है कि काव्या जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली है। राहुल खुशी खुशी यह खबर घर में बताता है, लेकिन सावित्री देवी बेरुखी से कहती हैं। तो क्या हुआ? पायल को भी बच्चा होने वाला है। काव्या से कहो जाकर उसके लिए खाना बना दे। उस दिन पहली बार राहुल खुद रसोई में जाकर पायल और काव्या दोनों के लिए खाना बनाता है। पायल अंदर ही अंदर जलने लगती है। कुछ दिन बाद पायल काव्या को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाती है। वह जानबूझकर कमरे में केले के छिलके फैला देती है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। काव्या फिसलती जरूर है, लेकिन पायल के ऊपर गिर जाती है। दोनों को अस्पताल ले जाया जाता है। पायल का बच्चा गिर जाता है, जबकि काव्या के जुड़वा बच्चे पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं और दोनों गोरे सुंदर होते हैं। पायल अपनी गलती पर रो पड़ती है। सावित्री देवी को भी अपनी सोच पर शर्म आती है। कुछ दिन बाद काव्या अपने दोनों बच्चों को गोद में लेकर पायल के पास आती है और एक बच्चा उसकी गोद में रख देती है। भाभी, मैं दो बच्चों को अकेले नहीं संभाल पाऊंगी, आप इसे पाल लीजिए। पायल फूट फूट कर रो पड़ती है। मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा पाप किया। उस दिन के बाद पायल का घमंड हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।